हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। मेरे प्यारे साथियों, आज से 2-3 दिन पहले आपका मॉडल पेपर आता है और मॉडल पेपर जब आता है तो बिहार बोर्ड की इतनी बड़ी नाकामी, इतना गलती उसमें देखने को मिलता है और उसी आनन फानन में सारे टीचर्स लोग आते हैं और आंसर की कराना शुरू करते हैं। और आंसर की कराना शुरू जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को मिलता है। हमारे वीडियो पे कमेंट आया कुछ भाई लोग का कि ये क्वेश्चन यहाँ गलत है, ये क्वेश्चन वहां गलत है, तो हमने उसे देखा और देखकर सर उसको सुधार किया। और जब सुधार की बात आती है तो एक क्वेश्चन जो है यूट्यूबर लोग जितने भी टीचर हैं सबके सब यूट्यूबर ने गलत करवाया। जब उसको हम देखे तो भाई बोले कि नहीं, ये चीज बच्चों तक जो है सर, गलत इंफॉर्मेशन किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने यह सोचा कि सर इसको हम बता देते हैं किन टीचरों ने गलती की, उस पर भी एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे। अभी क्या मचा हुआ है सर, सब लोग उसको गलत करवा रहे हैं, उस पर भी हम आपके सामने अपना पक्ष रखते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में सर एक लड़का बोला है कि सर बहुत लोग कंफ्यूजन है इसके चीजों को, तो सर इसके चीजों पे जब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है, बच्चे तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हमारे सामने आता है सर, क्वेश्चन नंबर क्या आता है सर, 64 आता है। और 64 कह रहा है क्या कि डैश इज द मेन कंसर्न्स ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब कि न्यूज़पेपर का मेन कंसर्न क्या होता है। तो आइए सबसे पहला ऑप्शन देखा जाता है। सारे टीचर ने सबको अपने ऑप्शन में, एक आध टीचर को हमने देखा भी सर, सजेशन के लिए मैंने उसको देखा तो कुछ टीचर्स लोग जो है आंसर डी करवा रहे हैं। मैक्सिमम टीचर लोग का आंसर डी ही आ रहा है। लेकिन सर बिहार बोर्ड का जो आपका बुक है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, यह रेनबो पार्ट 2 वाली जो बुक है, इस किताब को मैं देखा और देखने के बाद रिजल्ट यह आया कि नहीं भाई, बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन जाना बहुत जरूरी है। तो सर हमने उसको करेक्शन किया और जब इस बुक को पढ़ा गया तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आता है, इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आता है सर ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि न्यूज़पेपर सर पर्सनल होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, होना चाहिए। अगर रहता तो नेशनल इंटरेस्ट होता। अगर कहीं सेंटेंस में शुड या मस्ट वगैरह का या ought to का यूज किया रहता तो हम मान के चलते सर नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। तो आपका प्रिस्क्राइब्ड जो बुक है रेनबो पार्ट 2, आपका आंसर कहता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मेरे भाई जितने भी लोग हैं, अगर आप किसी टीचर का वीडियो देखे हैं, हम इसमें नाम नहीं लेंगे, आने वाले वीडियो में नाम लेकर भी बनाया जाएगा। हम एक दिन का इंतजार करते हैं, देखते हैं टीचर लोग उस पर सुधार करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो आकर आपको बताया जाएगा कि किन टीचरों की यह गलती थी। आपकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर होना था सर पर्सनल इंटरेस्ट होना था। और मेरे प्यारे भाई बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, आप सभी को मैं बता दूं सर कि सर यह सारा का सारा जो माजरा मचा हुआ है इसमें और इसमें, तो सर ऑप्शन नंबर ए करेगा। जो हमारा टेक्स्ट बुक कहता है बिहार बोर्ड तो विकलांग है ही है, बिहार बोर्ड तो गलती पे गलती कर ही रहा है। एक और वीडियो लाएंगे पवन सर और मॉडल पेपर में क्या करेक्शन की जरूरत है, बिहार बोर्ड माननीय श्री आनंद किशोर जी को किस तरह का स्टेप लेना चाहिए, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप हमारे चैनल पे हैं तो अगर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके सही तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। 1 से 2 महीना में सर आपका एग्जाम होने वाला है। एक क्वेश्चन के वजह से आप सर हो सकते हैं सेकेंड डिवीजन, एक क्वेश्चन के वजह से आप हो सकते हैं थर्ड डिवीजन, और एक क्वेश्चन के वजह से आप फेल भी हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन के वजह से सर आप टॉप 1 से टॉप 1 में, सॉरी टॉप 2 में भी आ सकते हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताइएगा सर क्या था, कितना, 34 क्वेश्चन को देख लेते हैं सर। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में कुछ लोग का कहना है सर, चूंकि हम अपने वीडियो पे सारे कमेंट्स को देखता हूं, तो कुछ लोग का कहना है कि सर इसमें आंसर क्या किया जाए। तो यहां पे बोला गया कि डैश हैज अ कैप, तो कुछ लोग एवरीवन आंसर किए हैं, नो डाउट।
और एवरीथिंग भी किए हैं। एवरीथिंग कहीं से सेंसिबल नहीं है। एवरीवन और ईच में सर आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा सर अगर इसके बारे में आंसर बताएं तो। नो डाउट सर आप डी भी करें ए भी करें, लेकिन सर अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन की प्रायोरिटी को भी तो हम देखेंगे। हम बोले सर आप रहें, आपके पिताजी रहें, आपका भाई रहे, और बिठाने की बात कही जाए, आप मेरे यहाँ आते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सर जो पहले है, पहले आपके पिताजी को बैठाया जाएगा, आपको आपके पिताजी की तरफ कुर्सी दिया जाएगा। तो यहाँ पे ईच काका जी बैठे हुए हैं तो ऑप्शन नंबर ए ही किया जाएगा। जो लोग एवरीवन कर रहे हैं सही है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन सर सही और सटीक आंसर ए ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 38 नंबर क्वेश्चन सर इस पर भी हो गया। इस पर भी कुछ लोगों ने कहा कि सर यहां पर फर्दर होना चाहिए, और ऑफेन को सर लोगों ने काटा, इधर को सब लोगों ने काटा। फार्दर को सर हमने बोला, सर फार्दर को हमने आंसर करवाया। कुछ लोग का कहना है कि सर फार्दर नहीं फर्दर आंसर होना चाहिए। सर दोनों का मीनिंग और स्पेलिंग आपको एक जैसा लग रहा होगा, मीनिंग डिफरेंट है। इस पर भी वीडियो आना है और बहुत तरीके से आएगा, लेकिन इसका सही और सटीक आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। इस पर कोई विवाद नहीं मचना चाहिए, बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन जाए। पहले भी हम यही करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे ग्रामर का क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप भी देखिए सर, आप भी देखिए, यहां पर देखिए, बोर्ड पे ध्यान दें। इसको जब हम आइडेंटिफाई किए सर इस क्वेश्चन को, तो बहुत सारे टीचर्स ने द आंसर करवाया, कुछ टीचर नो आर्टिकल भी करवा रहे हैं। इसमें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम किसकी बात को मान के चलें। तो इस पर सर अगर आप चाहते हैं सर एक पार्टिकुलर वीडियो कि सर इसके साथ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। द का जितना यूज है पूरा का पूरा, टोटल के टोटल सारी चीजों को हम आपके सामने खोल के रख देंगे। फिलहाल अगर आंसर की बात करें सर, तो अगर आप नो आर्टिकल कर रहे हैं तो सही हो सकता है, लेकिन सर यहां पे बोला गया है कि द डॉक्टर्स गो टू डैश हॉस्पिटल रेगुलरली। तो जब व्यक्ति अगर कहीं जा रहा होता है तो सर उसका पर्पज, जैसे मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल बेसिकली पढ़ने के लिए ही जाया जाता है, तो वहां पे स्कूल से पहले द नहीं लगेगा। डॉक्टर की बात कही गई है, तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो कोई भी डॉक्टर अगर कहीं भी जा रहा है तो उसके लिए वह हॉस्पिटल स्पेसिफाइड होगा, उसके लिए वह हॉस्पिटल सर बिल्कुल जनरल सेंस नहीं देगा सर, स्पेशल केस देगा और स्पेशल सेंस देगा। कोई व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में कैसे जा सकता है, कोई डॉक्टर किसी भी अस्पताल में कैसे जा सकता है, तो इस बात का इंफॉर्मेशन अगर हम करें तो बाबू आंसर भी यहां पे द होना है। अब जब हम इसको आइडेंटिफाई किए तो सर पता चला दो तरह का इंग्लिश इसमें बता रहा है। इंग्लिश बता रहा है सर, एक अमेरिकन इंग्लिश और दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश। तो इंडिया लोग जो फॉलो करते हैं मेरे प्यारे भाई, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो ई वाला आंसर आ रहा है, अमेरिकन के हिसाब से देखा जाए तो ए वाला आ रहा है। लेकिन सर हम ऑप्शन के हिसाब से करें अगर, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर होना है। और यहां पे सर कभी भी याद रखिएगा इस चीजों को, और कभी भी सर अगर आप पढ़ रहे हैं सही से नहीं पढ़ रहे हैं, आप तक अगर गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा है तो सर कतई वह पाप है, उस पर आवाज उठना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसे ऐसे लोग आंसर की कराए हैं कि सर उसमें बच्चे गलती नहीं करते हैं। व्यू गया है 10,000, 15,000, 20,000, पता ना, एक लोग का हम देख रहे थे 50,000 व्यू गया है, और बच्चे तक गलत इंफॉर्मेशन जाएगा तो उनके जीवन के साथ क्या होगा। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। यदि आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, इतना सारा चीज हमने डिस्कस किया, इस पर अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो किस टॉपिक्स पे चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखेंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हम हमेशा खोल के रखते हैं कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑन विच टॉपिक डू यू वांट अ सेपरेट वीडियो फॉर योर नॉलेज। थैंक यू सो मच। इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा, और यदि आप क्लास 12th में हैं तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। इंग्लिश बाय पवन सर को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।